लेकिन काम का वेग इतना भड़का कि फिर कुटिया के छत को तोड़कर जेमिनी ऋषि कक्ष में प्रवेश कर गए। कुटिया का जो कक्ष था तो क्या देखा वहां व्यास मुनि बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। व्यास ने कहा अपने शिष्य जेमिनी को, अहंकार अच्छा नहीं होता। जेमिनी तुमने घोषणा कर दी, डुगडुगी पिटवा दी, मैं कामजयी हूं। तुम कितने कामजयी हो अब तुम स्वयं देख लो, कितने कामजयी हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं देह प्राण मन जो काम से आच्छादित है उसे बस में करना आसान नहीं है। हमने कल भी चर्चा की थी कि पांडिचेरी के श्री अरविंद ने भी कोशिश की, संकल्पना की, देह के रूपांतरण की बात हमने कही थी, अतिमानस की बात कही थी और कुछ हद तक किया भी। वासना को नियंत्रित कर स्त्री पुरुष एक साथ बिना संपर्क के रह सकते हैं। हालांकि ये सामान्य मनुष्य भी कर सकता है, मन पर नियंत्रण कर कोई साधारण इंसान भी कर सकता है। इसलिए अरविंद ने अतिमानस और अतिमानव की कल्पना करी। अतिमानवीय सृष्टि जो होगी वो मैथुनी नहीं होगी। संकल्प बल से, जो हमने कल भी कहा, संकल्प बल से इंसान पैदा लेगा। कुछ लोग दुनिया में साथ साथ रहते हैं कि नहीं, लेकिन कोई संपर्क नहीं है, ऐसा संभव है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, माँ बहन के साथ कोई गलत दृष्टि थोड़ी आती है, कोई गलत भाव नहीं मन में आता है, एक भाव बनता है और तो संभव है साथ रह सकते हैं। लेकिन रूपांतरण जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, रूपांतरण महत्वपूर्ण है। रूपांतरण का मतलब है देह का स्वभाव ही काम से मुक्त हो जाए। रूपांतरण का मतलब है कि आपके स्वप्न में भी काम न आपको सताए, स्वप्न में भी प्राण में काम का आवेग नहीं है, मन में विचार में वो काम उद्भूत न हो, कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। स्वप्न में भी काम न सताए। स्वप्न तो गहरी परतों से ना आता है, दबी हुई इच्छा स्वप्न में वही क्रियाशील होता है और लगता है कि चलो वो हो गया कि हवाई जहाज पर चढ़ना, ये कामना हुई तो स्वप्न हवाई जहाज पर चढ़ लिए, मन पर से वो परत खत्म हो गया, मन हल्का हो जाता है, इसलिए तो स्वप्न की क्रिया होती है। तो श्री अरविंद की हम बात कर रहे थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद क्या होता है, शरीर सड़ने लगता है, दुर्गंध आने लगती है। लेकिन श्री अरविंद का शरीर मृत्यु के बाद क्षय होना चाहिए, उनके शरीर में डिके होने का लक्षण आना चाहिए, डिके हो जाए, क्षरण हो जाए। लेकिन 3 दिन तक ऐसा कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ श्री अरविंद के शरीर से, उल्टा धीरे धीरे उनके शरीर से प्रकाश उभरने लगा। अगले 3 दिनों तक प्रकाश शरीर उनके मृत शरीर पर आच्छादित रहा। श्री माँ ने कहा कि वो जो देह के रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू की थी, ये प्रकाश उन्हीं कोशिकाओं का प्रकाश है। शरीर की आत्मा तो छोड़कर चली गई, लेकिन ये शरीर की कोशिकाओं का प्रकाश है जो धीरे धीरे यहाँ निकल रहा। और उनको उसी अवस्था में समाधि मिल गई श्री अरविंद को। उनका चबूतरा अगर आप पांडिचेरी जाएंगे तो आज भी वहाँ अवस्थित है। वहाँ लोग सिर लगाते हैं वहाँ और सोचते हैं कुछ चेतना, कुछ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ डिवाइन एनर्जी मिल जाए। हम भी कब 93 में हम लोग भी गए थे तो हमने भी देखा था। उसी तरह योगदा सोसाइटी के योगानंद जी का शरीर भी अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में हम लोग गए थे। हमारी अभिनव बैठी, हम लोग दोनों आदमी वहाँ 2-3 घंटा बिताए थे योगदा सोसाइटी में, जहाँ उन्होंने योगानंद जी ने शरीर छोड़ा था। और उनका शरीर तो कहते 45 दिनों तक सुरक्षित रहा, उसमें कोई डिके नहीं हुआ, कोई क्षरण नहीं हुआ, कोई दुर्गंध नहीं आई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि कई लोगों ने रूपांतरण का प्रयास किया। हाँ, कितना संभव हुआ, कितना संभव नहीं हुआ, कितनी दूरी वो तय कर पाए, ये बताना कठिन है, कहा नहीं जा सकता। जैसे हमने कहा था गोरखनाथ ने अपने शरीर को वज्र बनाया, लेकिन वज्र बनाना रूपांतरण नहीं है। रूपांतरण सिर्फ देह नहीं, प्राण में, मन में हो। ये प्रकृति का परिवर्तन होना चाहिए। आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपकी वृत्ति, आपकी प्रवृत्ति को बदलना चाहिए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। जैसा हमने कहा, महान लोक तक जाए या किसी लोक तक जाए, पर धरती लोक पर जो ये जीवन की सारे परतें मिलती है वो अन्य लोकों में कहीं नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। वैसे देह तो प्रेतों की भी होती है, देवों की भी देह होती है, धरती पर मनुष्य की भी देह है। देह प्रमुख नहीं है, पृथ्वी तत्व प्रधान है,
तो यह स्थूल देह हमें मिल गया, जो स्थूल शरीर है हमारा ये देह। पृथ्वी तत्व प्रधान है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान नहीं है। इसलिए इस धरती पर रहकर यहाँ जो अध्यात्म किया जाएगा उसी में सार्थकता है, ये समझने की बात है। किसी अन्य लोक में तप के माध्यम से ऊर्जा तो संभव है, अध्यात्म संभव नहीं है। स्थूल शरीर, भौतिक शरीर छूट गया, ऊर्जा की देह मिली, तपस्या से उस ऊर्जा का प्रभाव आप डाल सकते हैं तपस्या के बल पर।